नम्रता के साथ परमेश्वर का वचन ग्रहण करें। बाइबल में याकूब हमें एक सुझाव देते हैं, एक सलाह देते हैं, एक निर्देश देते हैं कि हम नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। याकूब मसीहियों को एक बुलाहट देते हैं, जैसा कि आप उसके याकूब 1 अध्याय और उसके 21 वचन में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। यानी हमें उन वचनों को ग्रहण करना है नम्रता पूर्वक, जो हमारी दुष्टता को दूर कर सकता है और समस्त मलिनता को दूर कर सकता है और हमारे भ्रष्ट जीवन को भी दूर कर सकता है और हमारे प्राणों को भी बचा सकता है। मसीही लोगों के लिए यह आश्वासन या यह बुलाहट या यह निर्देश दिया गया है। मसीही लोगों को नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करना चाहिए। हमें कुछ वचन हमें लगता है कि तीर की तरह चुभते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को हमें नम्रता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अर्थात मसीही लोगों को परमेश्वर के वचन को उद्धार तथा ईश्वरीय जीवन जीने के लिए निर्देश के स्रोत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के प्रचार और बाइबल अध्ययन में परमेश्वर के वचन के प्रचार और बाइबल अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के सम्मुख दृढ़ और सौम्य रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा याकूब बोलते हैं अपनी पत्री में। हम पवित्र शास्त्र के जब हम पवित्र शास्त्र यानी बाइबल के सम्मुख आते हैं तो हमें ऐसा यह जानकर करना है कि हम उन लोगों के समान हैं जो अपनी पापी प्रकृति यानी पापी नेचर और परमेश्वर के सामने अपनी आत्मिक दरिद्रता, हमारी आत्मिक यह नहीं कि मैं बहुत बड़ा आत्मिक हूँ, ऐसे मान के हमें परमेश्वर या बाइबल के अध्ययन के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के सामने ढाले जाने के कारण अपनी आवश्यकता को हमें जानते हुए जाना चाहिए, जो उसके वचन के द्वारा सहजता से आता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में उस सहजता से काम करता है। हम कैसे जान सकते हैं कि क्या नम्रता के साथ हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। अगर आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाँ, आप नम्रता के साथ वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या हम केवल जानकारी के लिए पढ़ते हैं? अगर इस विश्वास के साथ पढ़ते हैं कि परमेश्वर में वचन के माध्यम से बोलता है, क्या आप वचन को यानी बाइबल के वचन को जानकारी के लिए पढ़ते हैं या इस मनसा से पढ़ते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है? यदि आप परमेश्वर के वचन को इस तरह से लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, तो आप निश्चय जानिए कि आप नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चनों की लिस्ट को पढ़ रहा हूँ। जब हम प्रचारित वचन सुनते हैं तो हम सामान्यतः केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की खोज में हैं। क्या आप ऐसा जब दूसरे वचन प्रचार करते हैं तो क्या आप ऐसा करते हैं कि आप मनोरंजन के लिए या कुछ व्यवहारिक सुझाव पाने के लिए, क्या हम मनुष्य मुख्य रूप से स्थल के मूल अर्थ को समझने और इसे हमारे जीवन में लागू करने की इच्छा रखते हैं? यदि कोई पास्टर, यदि कोई पासवान, यदि कोई एल्डर्स आपको बाइबल का प्रचार करते हुए सुनते हैं, तो क्या आप ये मन में सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में लागू करना है?
या केवल इंफॉर्मेशन या जानकारी या मनोरंजन के लिए कि चलो आ गए हैं तो सुन ही लेता हूँ, ऐसा करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय इस प्रक्रिया को आपको छोड़ देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पवित्र शास्त्र के लिए हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है, यह मुझे कैसी अनुभूति कराता है, या क्या मैं इसे सच मान लूँ? क्या हम अपनी भावनाओं को यह निर्धारित करने की अनुमति देते हैं कि सत्य क्या है? क्या हम पवित्र शास्त्र को हमारी भावनाओं को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं? ये तीसरा प्रश्न था आपके लिए। आप इस पर ज़रूर विचार करें और वीडियो को पॉज़ करके आप इसको देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए है, क्या उपदेशों के प्रचार और पवित्र शास्त्र पढ़े जाने के समय हमारी सुनने की मुद्रा रक्षात्मक होती है? क्या आप सुनते समय क्या आप रक्षात्मक तरीका अपनाते हैं? मानो कि यह किसी से मांग कर रहा हो कि इसका प्रमाण दो। क्या आप बाइबल के वचन को सुनते समय या पढ़ते समय ऐसा महसूस करते हैं या आपको लगता है कि हमें इसके परिणाम की ज़रूरत है? पांचवा और लास्ट प्रश्न आपके लिए यह है कि क्या हम पवित्र शास्त्र द्वारा अन्य दर्शनों को आकलन करते हैं, उसकी वैलिडिटी का? अगर ऐसा है तो निश्चय ही आप इस विचार पर ज़रूर सोचें कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। नम्रता के साथ वचन ग्रहण करने का तात्पर्य मित्रवत होकर और अधीनता वाले भाव हृदय के साथ और परमेश्वर की आत्मा की साक्षी के साथ विश्वास से बाइबल को स्वीकारें। यहाँ पर मैंने इन बातों को बताया कि नम्रता से हमारा मतलब यह है कि अधीनता के भाव से मित्रवत होकर बाइबल के वचनों को ग्रहण करें। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो आप बाइबल के तथ्यों को स्वीकारते हैं कि बाइबल सत्य है और हमारे जीवन को आकार देने के लिए एकमात्र पर्याप्त प्राधिकारी सब्जेक्ट है। हम बाइबल को पढ़ते समय ऐसा मान के चलें, ऐसा विश्वास करके पढ़ें कि यह हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, जैसा कि दूसरे तीमुथियुस 3 और 16 और 17 वचन में आप इसको पढ़ सकते हैं, जो हमें सुधारने के लिए एक मात्र उपाय है। उसे इस पर शासन करना चाहिए, यानी उसे बाइबल की शिक्षाओं को हमारे जीवन के ऊपर शासन करना चाहिए। कि हम कैसे सोचते हैं, ऐसा करने के द्वारा कलीसिया का स्वस्थ सदस्य स्वयं को मसीही कलीसिया के रचनात्मक अनुशासन के लिए तैयार करता है। यदि हम इस तरह से बाइबल के सब्जेक्ट को, बाइबल के विषयों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चय रूप से हम कलीसिया का एक सदस्य होने के नाते हम बहुत कुछ सीखने पाएंगे और अपने जीवनों को बदलने पाएंगे, जिससे हमारी उन्नति होगी, हमारे आसपास के लोगों की उन्नति होगी। यदि हम उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं, उनके साथ नम्रता से पेश आते हैं, तो हमारे साथ साथ उनकी भी भलाई होगी। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल हर एक के जीवनों को बदली है और आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो इन सब बातों के लिए, जैसा मैंने बताया, कि आप ज़रूर सोचें, इन प्रश्नों का उत्तर अपने हिसाब से दें और तब आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप किस तरह से वचन को सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्या आप बाइबल के वचन को केवल इन्फॉर्मेशन के लिए लेते हैं, क्या आप, या फिर बाइबल के वचन को आप ऐसे लेते हैं मानो वह आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके हर सवालों का जवाब दे सकती है और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक अद्भुत तरीका है, उसको समझने का एक अद्भुत तरीका है जो हमें बाइबल दिया गया है। उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें और उससे सीखें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या कुछ कराना चाहता है, या परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है कि आप
अपने जीवन को किस तरह से परिवर्तित करें, जो लोगों की भलाई के लिए हो, जो आपके परिवार की भलाई के लिए हो, जो आपके पड़ोसियों की भलाई के लिए हो, जो कलीसिया की भलाई के लिए हो, जो देश की भलाई के लिए हो, जो समाज की भलाई के लिए हो। ऐसे कार्यों में हमें बाइबिल लगे रहने